नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल अप्लाई करना सीखो में। मैं हूं सौरभ। दोस्तों, जिन छात्राओं ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 रुपये के लिए आवेदन किया था, जिनके स्टेट्स में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों, जब आप अपनी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर स्टेटस चेक करते हैं तो कुछ जानकारी दिखाई देती है, जैसे बैंक वेरिफिकेशन, इस तरह का स्टेटस आपको दिखाई देती है। इस तरह का स्टेटस आपको दिखाई देती है। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ से डिटेल्स है। अब कहा है बैंक वेरिफिकेशन, डीबीटी इनेबल्ड और रेसिडेंशियल स्टेटस और वेरिफिकेशन स्टेटस और फाइनल स्टेटस में आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि छात्रा का नाम और पिता का नाम, मोबाइल नंबर तो दिख रहा है, लेकिन कई जगह पेंडिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपका आधार वेरिफिकेशन, बैंक वेरिफिकेशन या रेसिडेंशियल वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे नॉट वेरीफाइड जो आ रहा है वो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न कर रही है। तो नॉट वेरीफाइड क्यों आ रहा है दोस्तों? तो नॉट वेरीफाइड इसलिए आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग में है, ठीक है। आपका वेरिफिकेशन अभी पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए यह वेरीफाइड नॉट वेरीफाइड लिखा गया। अगर वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे वेरीफाइड नॉट वेरीफाइड की जगह यहाँ पे वेरीफाइड लिखा जाएगा, ठीक है। और यही हमारा स्टेटस आपको मैं दिखाऊंगा चेक करके, ठीक है। ये हमारा स्टेटस जब अप्लाई किए थे तब का है, और फिर अप्लाई करने के 24 घंटे बाद इसका स्टेटस वेरीफाइड में यहाँ पे बदल गया है, ठीक है। तो नॉट वेरीफाइड जो समस्या था वो अब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की जो समस्या आ रही है अब नहीं है। तो मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कैसे आपको चेक करना है। इस नॉट वेरीफाइड है तो उसको कैसे वेरीफाइड करवाना है। वेरीफाइड आपको 24 घंटा से 72 घंटा के भी अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा, नहीं तो आपका 7 से 8 दिन तक मैक्सिमम आपका ले सकता है वेरीफाइड होने में, ठीक है। अगर नॉट वेरीफाइड है तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस वेरीफाइड हो जाएगा। नॉट वेरीफाइड किस केस में आएगा? नॉट वेरीफाइड इस केस में आएगा यदि आपका रेसिडेंशियल डिटेल्स में आपने जो BRCCO करके जो 2025 जो सर्टिफिकेट नंबर आता है उसमें आपने कोई मेजर गलती किया हुआ हो, तो यह रेसिडेंशियल स्टेटस में यहाँ पे नॉट वेरीफाइड का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। या अगर आपने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की जगह आपने दूसरा सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे तो भी एक नॉट वेरीफाइड करने का कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि यहाँ पे डीबीटी जो इनेबल्ड है, कई लोगों का जो डीबीटी इनेबल्ड हो रहा है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमें पेंडिंग है, इस पर काम चल रहा है। जैसे ही अगर इनेबल्ड स्टेटस को फेच करेगा या डिटेल्स को फेच करेगा तो हमें पेंडिंग की जगह पे यहाँ पे इनेबल्ड हो जाएगा, ठीक है। डीबीटी इनेबल्ड, ठीक है। तो डीबीटी इनेबल्ड क्या होता है कि जिस भी बैंक खाते से आपका आधार कार्ड सीडेड हो, आधार कार्ड से जो भी आपका बैंक खाता सीडेड हो उसी बैंक खाते में आपका पैसा जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले डीबीटी आपको करवा लेना है, ठीक है। तो यही ज़्यादा था। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है जो सरकार शिक्षा विभाग सीधे आधार कार्ड के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा डालती है, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन पर साफ साफ लिखा गया है कि जिन छात्राओं का आधार, 1 मिनट आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्क्रीन में साफ साफ लिखा गया है कि जिन छात्राओं का आधार बैंक अकाउंट से सीडेड नहीं है तो उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। इसे दोस्तों, अगर अभी तक आपने आधार को अपने बैंक खाते से लिंक नहीं कराया है तो तुरंत बैंक जाकर इसे ठीक करवाएं, ठीक है। नहीं तो अगर आपका ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना खाता को ओपन करवा ले सकते हैं, जहाँ आपका बैंक सीड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपका स्टेटस चेक करके दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर सारा डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए जैसे मैं मगध यूनिवर्सिटी का कर लेता हूँ और यहाँ पे यूनिवर्सिटी और रोल नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के मैं यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, इसको फिलअप कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर और यूनिवर्सिटी का नाम लिख करके या फिलअप करके मैं यहाँ पे गेट स्टेटस पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास स्टेटस शो कर देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटस मेरा शो कर दिया, यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम और आधार नंबर, यहाँ पे डीबीटी इनेबल्ड और रेसिडेंशियल, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेसिडेंशियल नॉट वेरीफाइड था, इससे स्टूडेंट का नॉट वेरीफाइड था। लेकिन देखिए मैं आपको दिखाया था, देखिए नॉट वेरीफाइड था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, वेरीफाइड यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि मतलब कि 24 घंटा में आपका हो ही जाए, इससे ज़्यादा अधिक भी टाइम ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन स्टेटस में आपको नेम वेरीफाइड पेंडिंग है, आधार वेरीफाइड पेंडिंग है, रेजिडेंस वेरीफाइड पेंडिंग है, फादर्स नेम वेरीफाइड पेंडिंग, ये सब पे अभी काम चल रहा है। पेंडिंग का मतलब है काम इस पर चल रहा है। अगर काम ये पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा, यहाँ पे नेम वेरीफाइड हो जाएगा, आधार वेरीफाइड हो जाएगा और रेजिडेंस वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो फाइनल स्टेटस में यहाँ पे शो कर रहा है, वेरिफिकेशन इज इन प्रोसेस, वंस डेटा इज वेरीफाइड यू विल बी प्रोवाइडेड विथ यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका सारा डिटेल्स को वेरीफाइड करके सही पाया जाता है, सारा डिटेल्स सही पाया जाता है तो आपके नंबर पे यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड को भेज दिया जाएगा आफ्टर
आफ्टर वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वेरिफिकेशन होने के बाद आपके नंबर पे या ईमेल आईडी पे, जो भी आपने ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था उस नंबर पे या ईमेल आईडी पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से, ठीक है। तो यही जानकारी थी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।